हेलो दोस्तों, स्टडी बाय सनी में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी, जेई, एलपी टेक्नीशियन, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस एसआई, बिहार कांस्टेबल की साइंस का क्वेश्चन लेकर आए हैं। दोस्तों, आइए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, बताइए आप लोग, सर सीवी रमन को उनके किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो बताइए आप लोग, बताइए कौन सा सही होगा। यक्स किरण, प्रकाश प्रकीर्णन, काल्पनिक किरण या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही होगा दोस्तों? इनको किस लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? प्रकाश प्राकिरण के लिए मिला था। प्रकाश प्राकिरण के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था दोस्तों? 1930 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए आप लोग, ये पिछली वीडियो में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, तो आज इसको मैं आपको रिवीजन के लिए दोबारा लेकर आया हूँ। तो बताइए, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? साधारण नमक का रासायनिक नाम फ्लोरीन, हीलियम, सोडियम हाइड्रोजन, सोडियम क्लोराइड। तो कौन सा होगा? सोडियम क्लोराइड। हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 2 का डी नंबर सही होगा, सोडियम क्लोराइड। इसे इसका फार्मूला जो दोस्तों NaCl, ये होता है सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए आप लोग, ये तो आसान क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग को पता होना चाहिए। भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? मुंह से, यकृत से, पेट से या आंत से? तो बताइए दोस्तों, कहाँ से शुरू होता है? भोजन का पाचन जो होता है हमारे मुंह से शुरू होता है। मुंह से शुरू होता है। और भोजन का पूर्ण पाचन दोस्तों ये छोटी आंत में हो जाता है, कंप्लीट छोटी आंत में हो जाता है। छोटी आंत में कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। बताइए आप लोग, निम्न के द्वारा दूध खट्टा किया जाता है। दूध जब होता है हमारा, ये किसके द्वारा खट्टा किया जाता है? प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस, कवक। तो बताइए किसके द्वारा दोस्तों? किसके द्वारा? बैक्टीरिया के द्वारा। बैक्टीरिया के द्वारा बैक्टोलेसिस जो हमारे जो होते हैं, मतलब बैक्टीरिया जो होते हैं, लैक्टोस जो होते हैं, ये लैक्टोस जो होते हैं, ये लैक्टो आपने सुना होगा दोस्तों, मतलब दूध में होता है। तो बैक्टीरिया जो होती है उसके द्वारा हमारा दूध जो होता है खट्टा दही बनाया जाता है हमारा, जिसे बोलते हैं किण्वन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, ये बताइए आप लोग, ये बताइए, वायु में सबसे अधिक पाए जाने वाली गैस कौन सी है? ये बताइए, वायु में सबसे अधिक पाए जाने वाली गैस कौन सी होती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन? तो कौन सी होती है? तो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, ये जो 5 का सी, नाइट्रोजन जो होती है, ये वायुमंडल में सबसे अधिकतम पाई जाती है। ये दोस्तों 78% होती है। 78% जो होती है ये वायु में पाई जाती है। नाइट्रोजन जो होती है 78% पाई जाती है। वही दोस्तों, ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन 21% पाई जाती है। ऑक्सीजन जो होती है वायुमंडल में 21% पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताइए आप लोग, बताइए दोस्तों, 5 सेकंड का समय आपको देते हैं, बताइए आप। सर्वाधिक तन्यता वाला तत्व है। सर्वाधिक तन्यता वाला तत्व है जो दोस्तों, जो सबसे अधिक इसमें तनाव हो जाता है, जिसमें पीटने पर जो सबसे अधिक तनाव होता है, उसी कौन सा तत्व कहते हैं दोस्तों? सोना, चांदी, लोहा, एल्युमिनियम। तो कौन सा होगा दोस्तों? सबसे अधिक तन्यता किसमें होता है? सोना में। इसमें सोना में सबसे अधिक तन्यता होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए आप लोग, बताइए दोस्तों, ये तो आसान क्वेश्चन है, ये आप लोग बहुत बार पढ़े होंगे। ये साइंस का फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों। निम्न में से कौन सा विद्युत धारा का सबसे अच्छा सुचालक है? निम्न में से कौन सा विद्युत धारा का सबसे अच्छा सुचालक है?
बताइए। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम, चांदी, सोना, तांबा। तो बताइए दोस्तों कौन सा होगा सबसे अच्छा सुचालक। चांदी होता है। क्या? चांदी एक सबसे अच्छा सुचालक होता है। वैसे तो दोस्तों एल्युमिनियम और तांबा और चांदी में तीनों में एक मतलब विद्युत धारा प्रवाहित होती है, लेकिन सबसे सर्वश्रेष्ठ चांदी माना जाता है। चांदी महंगा होने की वजह से हम लोग अधिकतर तांबा और एल्युमिनियम का यूज करते हैं। तो हमारा कौन सा सही होगा दोस्तों? ऑप्शन बी, बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए आप लोग, सीमेंट व अस्थियां में कौन सा तत्व विद्यमान है? सीमेंट, जो हमारे घरों में जो सीमेंट यूज होता है और जो हमारे शरीर में अस्थियां होती है, हड्डियां, जिसे हड्डी बोलते हैं, उसमें कौन सा तत्व विद्यमान होता है, मतलब कौन सा तत्व होता है, उपस्थित होता है? तो बताइए। सिलिकॉन, कैल्शियम, नाइट्रोजन या फास्फोरस। तो बताइए दोस्तों कौन सा होता है? तो कैल्शियम। कैल्शियम जो होता है ये हमारे हड्डियों में उपस्थित होता है और हमारे सीमेंट में भी ये उपस्थित होता है कैल्शियम। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन बी, कैल्शियम जो होता है ये हमारे शरीर में के हड्डियों में भी उपस्थित होता है और सीमेंट में कुछ मात्रा में भी उपस्थित होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सही होगा दोस्तों। ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये बताइए आप लोग, घरों में लगे बिजली के मीटर विद्युत के व्यय को रिकॉर्ड करते हैं, तो किस में रिकॉर्ड करते हैं? तो ये वोल्ट में, एम्पियर में, किलोवाट हावर यूनिट में या ओम में। तो बताइए किस में वो स्टोर करते हैं या व्यय, मतलब जो व्यय, जो हमारा जो विद्युत का व्यय है वो किस में रिकॉर्ड करते हैं या स्टोर करते हैं? तो बताइए। वो किलोवाट यूनिट में, किलोवाट हावर यूनिट में जो होता है ये स्टोर करते हैं या रिकॉर्ड करते हैं। तो हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, 9 का सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये बताइए आप लोग, बताइए दोस्तों, निम्न में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है? निम्न में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है? कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए दोस्तों इसमें पूछा है नहीं प्रदूषित करती है, तो कौन सा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है कि वायु को प्रदूषित नहीं करती है। कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला होता है दोस्तों CO2। CO2 जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए आप लोग, मानव शरीर में से अशुद्धियाँ को छानकर अलग करता है। मानव शरीर में से अशुद्धियों को छानकर अलग करता है। अरे दोस्तों यहाँ पर मानव शरीर के रक्त में होना चाहिए, रक्त में से अशुद्धियाँ को छानकर अलग करता है। तो हृदय, फेफड़ा या गुर्दा या आंत, कौन सा होता है दोस्तों? जो मानव शरीर के अंदर रक्त होता है उसके अंदर जो अशुद्धियाँ होती है उसको छानने का काम कौन करता है? गुर्दा, जिसे बोलते हैं किडनी जो होती है ये हमारे ब्लड से अशुद्धियाँ को छानने का काम करती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए आप लोग, निम्न माध्यम में ध्वनि सर्वाधिक है। निम्न माध्यम में ध्वनि सर्वाधिक है, तो किसमें ध्वनि सर्वाधिक होती है दोस्तों? गैस में, निर्वात में, द्रव में या ठोस धातु में। तो सर्वाधिक गति मतलब सर्वाधिक ध्वनि किस में होती है? ठोस धातु में होती है। ठोस धातु में जो होती है सर्वाधिक, क्या होता है कि ठोस धातु में सर्वाधिक ध्वनि पाई जाती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 12 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, ये बताइए आप लोग, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 5, 6, 7, 8। दोस्तों ये पिछले वीडियो में भी ये क्वेश्चन था, ये हम रिवीजन के तौर पर लाए हैं और ये बार बार पूछा गया क्वेश्चन। तो बताइए आप लोग कौन सा सही होगा?
इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? कितने होते हैं दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी 7। 7 जो होते हैं ये इंद्रधनुष में रंग होते हैं। एक ट्रिक होता है दोस्तों, इससे हम इस सभी 7 रंगों को याद रख सकते हैं। इसे बोलते हैं विव ग्योर। विव ग्योर। सॉरी दोस्तों, मैं रुको इधर लिख देता हूँ। विव ग्योर, ये होता है 7 रंग। वी से वायलेट, ई से इंडिगो, वी से वायलेट, ई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, ए से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड। ये होता है 7 रंग दोस्तों। तो हमारा कौन से होगा? ऑप्शन नंबर सी। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7 होते हैं। तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए आप लोग, मेट्रियोलॉजी किसका अध्ययन है? मेट्रियोलॉजी किसका अध्ययन है? उल्कापिंड का, माइक्रोकांडिया का, या मौसम का, या लंबाई का? तो बताइए, ये एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। मेट्रियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ये होता है मौसम का। मौसम का जो होता है अध्ययन मेट्रियोलॉजी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। 14 का सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए आप लोग, तेल, पानी व गैस किसी कुएं में निम्न आरोही क्रम में विद्यमान है। तो कैसे होंगे दोस्तों? कौन सा होगा सही इसमें से? बताइए, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना दोस्तों। ये बताइए आप लोग, कोई कुआं है, कुआं में पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा? तो दोस्तों ये कुआं मान लीजिए, ये इसके अंदर क्या होगा? तो हमारा कौन सा सही होगा दोस्तों? पहले देख लेते हैं। ऑप्शन ए तेल, पानी, तेल, गैस। ऑप्शन बी गैस, तेल, पानी। ऑप्शन सी तेल, गैस, पानी। ऑप्शन डी पानी, गैस, तेल। तो कौन सा होगा दोस्तों? कौन सा होगा? तो देखिए, पहले पानी होगा कुएं में, ये पानी है। पानी के ऊपर तेल होता है, पानी के ऊपर जो होता है तेल तैरता रहता है। और गैस जो होती है, ये गैस ऊपर भरी होती है। ऊपर साइड गैस होती है, बीच में तेल होता है, फिर नीचे पानी होता है। तो हमारा कौन सा सही होगा दोस्तों? यह कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? पहले पानी, फिर तेल, फिर गैस। तो ये ऑप्शन ए में दिख रहा है। तो हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए, 15 का ए नंबर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, आशा करते हैं दोस्तों आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया। बताइए आप लोग, एक उपग्रह में अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखता है। जब कोई व्यक्ति दोस्तों अंतरिक्ष में जाता है तो वहाँ से उसे आकाश कैसा दिखाई देता है? हम नीचे से देखते हैं तो हमें नीला दिखाई देता है। ये तो आपको ये तो नहीं होगा दोस्तों। तो बताइए, ये कौन सा कलर का दिखाई देता है? जब हम अंतरिक्ष में उपस्थित होते हैं तो हमें मतलब ये जो हमारा आकाश है इसका रंग कैसा दिखाई देता है? ऑप्शन ए काला, ऑप्शन बी नीला, या ऑप्शन सी हरा, या ऑप्शन डी सफ़ेद। तो कौन सा होगा दोस्तों हमारा? तो हमारा काला दिखाई देता है। वहाँ से हमारा जो आकाश है अंतरिक्ष से काला दिखाई देता है। तो हमारा 16 का ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये बताइए आप लोग, पन्ना व हीरा निर्मित होते हैं। पन्ना व हीरा निर्मित होते हैं बेरिलियम व कार्बन, कार्बन, सिलिका व बेरिलियम। तो किससे होते हैं? पन्ना व हीरा निर्मित होते हैं तो बेरिलियम व कार्बन से निर्मित होते हैं, बनाए जाते हैं। किससे? बेरिलियम और कार्बन से। तो 17 का हमारा ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए आप लोग, ये तो आसान क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा। रेडियो कार्बन डेटिंग की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जो कार्बन 40 होता है दोस्तों, ये प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ग्रहों की उम्र पता करने के लिए, जीवाश्म की, शीशियों की, या चट्टानों की? तो बताइए, किसका उम्र पता करने के लिए प्रयोग किया जाता है कार्बन डेटिंग?
ये जीवाश्म की उम्र की आयु की पता लगाने के लिए किया जाता है। जीवाश्म की आयु को पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, कार्बन 40 का यूज करते हैं, जिसे बोलते हैं कार्बन डेटिंग। क्या बोलते हैं, कार्बन डेटिंग। वही दोस्तों, चट्टानों की आयु पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, यूरेनियम 235 का प्रयोग करते हैं। यूरेनियम 235 का प्रयोग करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए आप लोग, लाल रक्त कण का निर्माण होता है, लाल रक्त कण का निर्माण होता है, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों, अस्थि मज्जा, मस्तिष्क या हृदय फेफड़ा। कहाँ होता है आरबीसी का निर्माण, अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में क्या होता है, आरबीसी का निर्माण होता है। वही हृदय द्वारा पंप करके इस पूरे शरीर में पहुंचाया जाता है। और जो हमारा गुर्दा होता है दोस्तों, जिसे बोलते हैं किडनी, ये क्या करता है, रक्त को छानकर उनमें अशुद्धियाँ को निकालने का काम करता है हमारा ये गुर्दा, जिसे बोलते हैं किडनी। इसे क्या बोलते हैं, किडनी, किडनी। तो हमारा कौन सा सही होगा दोस्तों, ये लाल रक्त कण का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये बताइए आप लोग, बताइए दोस्तों, ये जेई में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। जेई में श्वेत रक्त कणिकाएं को क्या कहा जाता है, श्वेत रक्त कणिकाएं को क्या कहा जाता है, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट या इनमें से कोई नहीं। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं WBC दोस्तों, WBC, वाइट ब्लड सर्कुलेट। क्या बोलते हैं, वाइट ब्लड सर्कुलेशन। तो श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं को क्या है उसका वैज्ञानिक नाम, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट या ल्यूकोसाइट या इनमें से कोई नहीं, इसे बोलते हैं ल्यूकोसाइट। WBC का नाम, श्वेत रक्त कणिकाओं का नाम जो होता है ल्यूकोसाइट। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, बताइए आप लोग, डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त होती है, डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त होती है जो हमारे शरीर का कौन सा अंग जो होता है दोस्तों, वो डिप्थीरिया रोग से ग्रसित होता है। तो कौन सा होगा, गला, यकृत, अग्नाशय, आँख। तो बताइए डिप्थीरिया रोग से कौन सा होगा, गला। गला जो होता है हमारा ग्रसित होता है, डिप्थीरिया रोग से हमारा गला ग्रसित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए आप, WHO का पूर्ण नाम, WHO का पूर्ण नाम क्या होगा, वर्ल्ड ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी वर्ल्ड ट्रीटी ऑब्जेक्शन, वर्ल्ड हेल्थ ऑप्टिकल, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों आप लोग, WHO का पूर्ण नाम क्या होता है, बताइए दोस्तों। ये होता है ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO का पूर्ण नाम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 22 का सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये बताइए आप लोग, किस ताप पर फ़ारेनहाइट व सेल्सियस के पैमाने समान होते हैं। बताइए, -40 डिग्री सेल्सियस पे, 180 डिग्री सेल्सियस पे, -273 डिग्री सेल्सियस पे या 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो किस ताप पर फ़ारेनहाइट व सेल्सियस के पैमाने समान होते हैं, -40 डिग्री सेल्सियस पर दोनों की जो तापमान होते हैं समान होते हैं। किस पे, फ़ारेनहाइट व सेल्सियस में, -40 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए आप लोग, एम्पियर किसका मानक है, एम्पियर किसका मानक है, वोल्ट का, ऊर्जा का, केल्विन का या विद्युत धारा का। किसका मात्रक है दोस्तों, एम्पियर जो होता है विद्युत धारा का मात्रक होता है, विद्युत धारा का मात्रक जो होता है एम्पियर होता है। वही दोस्तों केल्विन किसका मात्रक है, ये तापमान का, ताप का मात्रक केल्विन होता है, ताप का मात्रक केल्विन। और वही जो ऊर्जा किसका मात्रक है, जूल।
जूल ऊर्जा जो होता है दोस्तों, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है, जूल। ये ऊर्जा का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए समस्थानिक गुण पाए जाते हैं, समस्थानिक गुण पाए जाते हैं, तो बताइए तत्व में, अणु में, परमाणु में, यौगिक में, किस में पाए जाते हैं दोस्तों? देखिए परमाणु में क्या पाए जाते हैं? समस्थानिक। समस्थानिक जो होते हैं परमाणु में पाए जाते हैं। देखिए दोस्तों इसके नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि बोला समस्थानिक मतलब समस्थान, समस्थान। जैसे जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं सोडियम। सोडियम मेरा कितना होता है? 11 नंबर। तो इसका पूछा समस्थानिक कितना होगा, तो इसका समस्थानिक जो होगा 11 समस्थानिक होगा। तो इसे बोलते हैं समस्थानिक गुण जो पाए जाते हैं वो परमाणु में हो, इसे परमाणु बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक। क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक। तो हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 25 का सी। तो आशा करते हैं दोस्तों आप लोग को समझ में आया होगा हमारा क्वेश्चन, और नेक्स्ट वीडियो में हम ग्रुप डी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर साइंस लेकर आएंगे दोस्तों। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए और हमें सपोर्ट करिए। धन्यवाद दोस्तों।